चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमि ऊण जिणवरिंदे णर सुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। हम सभी धीरे धीरे इस विशाल भाव पाहुड़ को पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 90 और 91। ये दोनों गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, सरल हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 90। उच्चारण। तित्थयर, तित्थयर आधत्ता थ, तित्थयर। भासियत्थम, भासियत्थम आधत्ता थ, तित्थयर भासियत्थम, तित्थयर भासियत्थम। गणहर देवेहिं, गणहर देवेहिं। गंथियम, गंथियम। सम्मम, सम्मम अधमा पुरमा, सम्मम। भावहि, भावहि। अणुदिणु, अणुदिणु, अणुदिणु। अतुलम, अतुलम। विशुद्ध भावेण, विशुद्ध भावेण। सुयणाणम, सुयणाणम। तित्थयर भासियत्थम, तित्थयर भासियत्थम। गणहर देवेहि गंथियम सम्मम, गणहर देवेहि गंथियम सम्मम। भावहि अणुदिणु अतुलम, भावहि अणुदिणु अतुलम। विशुद्ध भावेण सुयणाणम, विशुद्ध भावेण सुयणाणम। बड़ी अच्छी गाथा है। तित्थयर भासियत्थम, तित्थयर, तित्थयर तीर्थंकर, तित्थयर तीर्थंकर। भासियत्थम, भासियत्थम यहाँ संधि विच्छेद कर लें। भासीय या में छोटा आ, अत्थम छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ। लेकिन आधत्ता और था ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो दीर्घ स्वर होता है वो वापस छोटा हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। तो भासीय अत्थम, भासियत्थम। भासीय भाषित, भाषित कहा हुआ। अत्थम पदार्थ, तीर्थंकरों के द्वारा कहा हुआ, भाषित यानी कहा हुआ। अत्थम अर्थ, पदार्थ, विषय, प्रकरण, जो भी अर्थ, पदार्थ। तीर्थंकरों के द्वारा जो भाषित पदार्थ वाला है, तीर्थंकरों के द्वारा कहे हुए पदार्थ से जो सहित है, युक्त है। ये पहला विशेषण। किसका विशेषण है? एकदम अंत में जाइए गाथा में। सुयणाणम, सुय श्रुत, णाणम ज्ञान, सुयणाणम श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान का विशेषण है। कैसा है श्रुत ज्ञान? तित्थयर भासियत्थम, तीर्थंकरों के द्वारा भाषित पदार्थ हैं जिसमें, वह श्रुत ज्ञान है।
तीर्थंकरों के द्वारा भाषित है, हमारे आपके द्वारा कहा हुआ नहीं है, किसी अन्य सामान्य व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ नहीं है, तीर्थंकरों के द्वारा कहा हुआ है। अन्य जगहों पर इसकी जगह सर्वज्ञ के द्वारा भाषित हैं, ऐसा कहा जाता है। तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ हैं। वैसे सभी सर्वज्ञ तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन सभी तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं। यहाँ जहाँ पर भी सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ ऐसा कहा गया है, वहाँ पर भी सर्वज्ञ से तात्पर्य तीर्थंकर ही है। तीर्थंकर भगवानों के द्वारा भाषित पदार्थ वाला। जो तीर्थंकर हैं, सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त होने के बाद जब उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, वह दिव्य ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि से जो निकला हुआ पदार्थ है, जो विषय है, जो प्रकरण है, जो भी है, वो सब सुयणाणम श्रुत ज्ञान कहलाता है। प्रामाणिक है, परम प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी के मुख से निकला हुआ है। तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय ना हो। वीतरागी हैं, किसी से राग द्वेष नहीं है। किसी से राग हो तो उसके हित की बात करें, किसी से द्वेष हो तो उसके अहित की बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं। सबके लिए समान उपदेश, सबके लिए बराबर, किसी से कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, और हित का उपदेश करने वाले भी हैं। सर्वज्ञ हो, वीतराग हो, लेकिन उपदेश ही ना करें तो हमारे किस काम के। इस दृष्टि से जो तीर्थंकर हैं वो सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेश हैं, परम प्रामाणिक हैं। इस कारण से उनके द्वारा जो कहा हुआ पदार्थ है वह श्रुत ज्ञान भी परम प्रामाणिक है। पहला विशेषण सुयणाणम का श्रुत ज्ञान का हुआ तिथयर भासी अत्थम। इसके आगे गणहर देवे ही ग्रंथियम, ग्रंथियम ग्रंथित, ये दूसरा विशेषण हो गया। ग्रंथित, गूंथा गया, चैप्टराइज किया हुआ, उसको विभाग करके व्यवस्थित किया हुआ, ग्रंथित किया हुआ, ग्रंथाकार किया हुआ। ग्रंथाकार मतलब अलग अलग प्रकरण को एक साथ उपस्थित कर देना। ग्रंथियम, ग्रंथित किया हुआ, बनाया हुआ, व्यवस्थित किया हुआ। किसके द्वारा व्यवस्थित किया हुआ है यह श्रुत ज्ञान? गणहर देवी ही, गणधर देवों के द्वारा। पूज्य गणधर स्वामी जो तीर्थंकर भगवान के समौ शरण में विराजमान होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके बाद द्वादशांग जिनवाणी की रचना करते हैं, श्रुत ज्ञान की रचना करते हैं। उसको ही यहाँ पर ग्रंथियम शब्द दिया गया। ग्रंथित करना, व्यवस्थित करना, अलग अलग प्रकरण जो एक से प्रकरण है उनका अलग अलग विभाग करके व्यवस्थित कर देना, ये कहलाता है ग्रंथियम, गूथा गया। भासीय और ग्रंथियम ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। गणधर देवों के द्वारा। गणधर कौन हुए? जो तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में सबसे प्रमुख होते हैं, वे गणधर हैं। ये कैसे हैं? बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, या यूं कहें समव शरण में सबसे ज़्यादा जो दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। दिव्य ध्वनि खिड़ती है वो तो अनंत रूप है, लेकिन जो सामने बैठे हुए हैं, देव हैं या मनुष्य हैं या त्रियंच हैं, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण करते हैं। अनंत दिव्य ध्वनि, संपूर्ण दिव्य ध्वनि को ग्रहण करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। जो गणधर हैं वो अधिकतम, मैक्सिमम जितनी दिव्य ध्वनि को ग्रहण किया जा सकता है वो करते हैं। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि गणधर उपस्थित श्रोताओं में
गणधर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक मात्रा में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर पाते हैं, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े माने गए। वो साधु होते हैं, मुनि होते हैं, तीर्थंकर के सामने ही दीक्षित होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सर्वकाल उपवासी होते हैं, एक बार भी आहार ग्रहण नहीं करते, उसी भाव से मोक्ष भी जाते हैं, सारी चीज़ें उनके साथ हैं। गणधरों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, एक से अधिक गणधर भी तीर्थंकरों के होते हैं। गणधर देवों के द्वारा, इसलिए गणधर देवेहिम बहुवचन का प्रयोग है। गणधर देवों के द्वारा सम्मम अच्छी प्रकार से, गंथियम ग्रंथित व्यवस्थित किया हुआ, सोयणाणम श्रुत ज्ञान, इस श्रुत ज्ञान को क्या करो? भावही, भावही, भाओ, इस श्रुत ज्ञान को भाओ, इस श्रुत ज्ञान को बार बार चिंतन मनन में लाओ, श्रुत ज्ञान की भावना करो, श्रुत ज्ञान में डूबने का प्रयास करो। आचार्य कुंद स्वामी द्रव्यलिंगी मुनिराज से कह रहे हैं, हे मुनिराज, इस श्रुत ज्ञान में डूब जाओ, इस श्रुत ज्ञान को भाओ, भावही, भावना करो। कब भावना करनी है? अणुदिणु, अनुदिन, अनुदिन, अणुदिणु, अनुदिन, दिन रात, हमेशा, हमेशा, प्रतिदिन, प्रतिदिन नहीं, 24 घंटे श्रुत ज्ञान में ही डूबे रहो, श्रुत ज्ञान की ही भावना करो। क्यों? क्योंकि यह श्रुत ज्ञान तीर्थंकरों के द्वारा कहे हुए पदार्थों का संग्रह है, संयुक्त है, सहित है, गणधर देवों के द्वारा अच्छी प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ है। कोई भी अप्रामाणिकता श्रुत ज्ञान में नहीं है, कोई भी न्यूनता श्रुत ज्ञान में नहीं है। इसलिए श्रुत ज्ञान की अणुदिणु, अनुदिन, प्रतिदिन, हमेशा, 24 घंटे भावही, भावना करो। कैसा है ये शुद्ध ज्ञान? अतुलम, अतुल है, ये भी एक विशेषण। शुद्ध ज्ञान अतुल है, अतुलनीय है, इसकी उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती। अतुलम, अतुल है। विशुद्ध भावेण, विशुद्ध भावों से, विशुद्ध भावों से इस श्रुत ज्ञान को अणुदिणु, प्रतिदिन, अनुदिन, दिन रात, 24 घंटे भावही भावो। बहुत अच्छी विशुद्ध भावना कैसी होती है? कोई राग द्वेष नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, विशुद्ध भाव से, आत्म कल्याण की दृष्टि से, कोई मिथ्यात्व नहीं, कोई मिथ्या धारणा नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, इन सब गलत चीज़ों से, दोषों से रहित होते हुए विशुद्ध भावना के साथ, विशुद्ध भावों के साथ श्रुत ज्ञान को प्रतिदिन, दिन रात भावही भावना करो, ऐसा उपदेश मिल रहा है। हम सब भी इस उपदेश का पालन कर सकते हैं। जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना हम शुद्ध ज्ञान में डूब सकते हैं, लेकिन विशुद्ध भावेण, इस शब्द को ध्यान में रखकर, विशुद्ध भावों से, भावों की विशुद्धता के साथ हमें शुद्ध ज्ञान की उपासना करनी है। भावों की विशुद्धता के साथ हमें स्वाध्याय करना है। विनय भी आ जाएगी, इसमें बहुत सारे गुण आ जाएंगे। ऐसे गुणों के साथ हमें शुद्ध ज्ञान की आराधना करनी है। गाथा बड़ी सरल है। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से तिथयर भासियत्थम, गंथियम, सम्मम, अतुलम, स्वेणाणम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। सम्मम को हम अव्यय भी कह सकते हैं। अणुदिणु, यह भी अव्यय है। भासीय और गंथियम, ये दोनों भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। भावही, विधि एवं आज्ञाकाल
मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसके पहले भी भावही शब्द आ चुका है। विशुद्ध भावेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। तीर्थंकरों के द्वारा कहे हुए पदार्थों से सहित अच्छी प्रकार से गणधर देवों के द्वारा गूंथा हुआ, व्यवस्थित किया हुआ अतुलनीय श्रुत ज्ञान विशुद्ध भाव से, श्रुत ज्ञान को विशुद्ध भाव से निरंतर, प्रतिदिन निरंतर भावो, ऐसा उपदेश आचार्य कुंदकुंद स्वामी दे रहे हैं। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 91, उच्चारण। पाऊण, बड़ा ऊ है, पाऊण, णाण सलिलम, णाण सलिलम, णिम्मः, अधम पुरम, णिम्मः, तिस, तिस, डाह, डाह, सोस, उम्मुक्का, अधम पुरम, अधका पुरका, उम्मुक्का, णिम्मः, तिस, डाह, सोस, उम्मुक्का। होन्ति, होन्ति, शिवालयवासी, शिवालयवासी। तिहुवन, तिहुवन, चूड़ामणि, तिहुवन चूड़ामणि। सिद्धा, सिद्धा। पाऊणणाण सलिलम, पाऊणणाण सलिलम, णिम्मः, तिस, डाह, सोस, उम्मुक्का, णिम्मः, तिस, डाह, सोस, उम्मुक्का। होन्ति शिवालयवासी, होन्ति शिवालयवासी। तिहुवन चूड़ामणि सिद्धा, तिहुवन चूड़ामणि सिद्धा। सिद्धा, सिद्धा, सिद्ध होते हैं, सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं। कौन सिद्ध हो जाते हैं, कैसे सिद्ध हो जाते हैं? पाऊण णाण सलिलम, पाऊण प्राप्त करके, संबंधक भूत कृदंत है ये। पाऊण प्राप्त करके, णाण सलिलम, णाण ज्ञान, सलिलम सलिल जल, ज्ञान रूपी जल को प्राप्त करके, ज्ञान रूपी जल को प्राप्त करके होन्ति होते हैं सिद्धा, सिद्ध, सिद्ध हो जाते हैं। जिस ज्ञान की चर्चा हुई, श्रुत ज्ञान की चर्चा हुई पिछली गाथा में, उस श्रुत ज्ञान को पाऊण पाकर उस श्रुत ज्ञान को प्राप्त करके होन्ति होते हैं सिद्धा, सिद्ध हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात। किस ज्ञान की बात की जा रही है? उस ज्ञान की बात की जा रही है जिसको प्राप्त करने के बाद मुनिराज सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। पाऊण प्राप्त करके, णाण सलिलम ज्ञान सलिल को, ज्ञान रूपी जल को प्राप्त करके सिद्धा होन्ति सिद्ध होते हैं। अब जितने भी विशेषण यहाँ दिख रहे हैं बाकी, वो सब सिद्धा, सिद्धों के विशेषण हैं। पहला विशेषण णिम्मः, तिस, डाह, सोस, उम्मुक्का। दूसरा विशेषण शिवालयवासी। तीसरा विशेषण तिहुवन चूड़ामणि। कितनी सरल गाथा है। मेन सेंटेंस क्या है?
णाण सलिलम पाऊण सिद्धा होंती। ज्ञान रूपी सलिल को प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। अब बस 3 विशेषण जोड़ दीजिए, अपनी गाथा पूरी हो गई। पहला विशेषण सिद्धों का, लिम्मः तिस डाह सोस उन्मुक्का। उन्मुक्का उन्मुक्त, उन्मुक्का उन्मुक्त हैं, रहित हैं, मुक्त हैं, इन सब चीज़ों से उन्मुक्त हैं। किस किस से उन्मुक्त हैं? लिम्मः तिस, तिस डाह और सोस, इन 3 से। तिस, तिस यानी तृषा, तिस तृषा। तृषा का मतलब है और मिले और मिले, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यह है तिस, तृषा। तृषा से उन्मुक्त हैं, तृषा से रहित हैं। अब ये मन में नहीं आता कि और चाहिए और चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो मिल ही गया है। तिस। दूसरा है डाह, जलन। अंदर से डाह होती है, जलन होती है, अरे उसको इतना मिल गया, मुझे तो नहीं मिला, मुझे चाहिए, उसने, वो मुझसे आगे क्यों बढ़ गया। ये सब है डाह, जलन। ऐसी कोई जलन भी नहीं होती, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जब प्राप्त कर चुके हैं, अनंत सुख प्राप्त कर चुके, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत गुण प्राप्त कर चुके, तो अब किसी अन्य व्यक्ति से जलने की जरूरत ही नहीं रही। डाह नहीं है, डाह से भी उन्मुक्त हैं, जलन से भी उन्मुक्त हैं। तीसरा सोस, सोस शोषण, शारीरिक शोषण आदि, मानसिक शोषण आदि, इन सब से भी उन्मुक्त हैं। अब कोई शोषण नहीं, कोई अन्य पदार्थ मेरा शोषण नहीं कर सकता। इन सब से तृषा, डाह और शोष, इनसे उन्मुक्त। इसमें एक विशेषण रह गया, लिम्मः। ये तिस, डाह और सोस का विशेषण है, लिम्मः। लिम्मः का मतलब है जिसको मथित करना पॉसिबल नहीं है। लिम्मः, लिम्मः णी नहीं के अर्थ में है, और मह यानी मथना, जिसको मथना पॉसिबल नहीं है, जिसको समाप्त करना पॉसिबल नहीं है, ऐसी तृषा को भी, तृषा से भी आप उन्मुक्त हैं। जिसको मथना, जिसको समाप्त करना संभव नहीं है, ऐसी तृषा से भी आप उन्मुक्त हैं। ऐसे सिद्ध भगवान, जो उन्मुक्त हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। जिस डाह को समाप्त करना संभव नहीं है, जिस जलन को समाप्त करना संभव नहीं है, उस जलन से भी जो उन्मुक्त हैं, रहित हैं, और जिस शोषण से छूटना संभव नहीं है, उस शोष से भी आप उन्मुक्त हैं। ऐसे सिद्ध, जो उन्मुक्त हैं ऐसे सिद्ध। तो यहाँ लिम्मः, लिम्मः का अर्थ हो गया जिसको मथन करना पॉसिबल नहीं है, जिसको समाप्त करना संभव नहीं है, या यूँ कहें आसानी से जिसको समाप्त करना संभव नहीं है। ऐसी तृषा, डाह और शोष को जिसने उन्मुक्त, यानी जो इससे छूट गया है, ये दूसरा विशेषण हो गया। पहला विशेषण हो गया सिद्धा का। फिर शिवालयवासी, शिवालयवासी, शिवालय, शिव प्लस आलय, संधि विच्छेद कर लीजिए। शिव वा में छोटा आ, आलय में बड़ा आ, दोनों मिला दिए, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। शिव ही जिसका आलय है, शिव यानी मोक्ष, मोक्ष का स्थान, आलय यानी स्थान, मोक्ष प्राप्त करने वालों का जो स्थान है वो हुआ शिवालय, मोक्ष स्थली। और उस मोक्ष स्थली के जो वासी हैं, उस मोक्ष स्थली में जो रहने वाले हैं, वो कहलाए शिवालयवासी। सिद्ध स्थान में रहने वाले,
तीनों लोकों के सबसे ऊपर अंतिम भाग में जो 45 लाख योजन की सिद्ध शिला कही गई है, उसके भी ऊपर अधर में अलोकाकाश को टच करते हुए सिद्ध परमेष्ठी अनंत सिद्ध भगवान वहाँ विराजमान रहते हैं। वो हो गया शिवालय, और उस शिवालय के वासी सिद्धा सिद्ध होंती होते हैं। शिवालयवासी तिहुवण चूड़ामणि, तीन हुवन भुवन लोक, तीनों लोकों के जो चूड़ामणि हैं, चूड़ामणि यानी जो चूड़ामणि कहते हैं, चूड़ा यानी मुकुट, और उस मुकुट की भी मणि, मुकुट शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मस्तक पर लगाया जाता है, और उस मस्तक पर लगने वाला जो मुकुट है उसमें जो मणि लगी होती है वो मुकुट के भी सबसे ऊपरी हिस्से में लगी होती है, तो वो मुकुट की मणि के समान है। तीनों लोकों की मुकुट की मणि के समान वे सिद्ध भगवान हैं। इतने इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मुकुट होता है। सारे आभूषणों में सबसे महत्वपूर्ण मुकुट होता है, और मुकुट में भी सबसे महत्वपूर्ण है वो मणि जो मुकुट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में लगी हुई है। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? तीनों लोक रूपी मुकुट की मणि के समान ऐसे सिद्ध भगवान हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया कि इस ज्ञान सलिल को प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। सिद्ध होने का मार्ग भी बता दिया। हे दिगंबर मुनिराज, हे द्रव्यलिंगी मुनिराज, जो भी सिद्ध होते हैं वो इस श्रुत ज्ञान को प्राप्त करके ही होते हैं, इसलिए आप भी शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कीजिए। यह उपदेश हमें मिल रहा है। व्याकरण की दृष्टि से पाऊण, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। णाण सलिलम, द्वितीया विभक्ति का एक वचन। णिम्मः तिसडाह सोस उम्मुक्का, शिवालयवासी, तिहुवण चूड़ामणि, सिद्धा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। उम्मुक्का यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, अनियमित प्रयोग है। होंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ज्ञान रूपी जल को प्राप्त करके निर्मथन योग्य तृषा डाह शोष से रहित शिवालय के वासी, तीन लोक के चूड़ामणि स्वरूप सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी थीं। आगे भी एक से एक अच्छी अच्छी गाथाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। हम सभी आनंदित हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी के द्वारा जो रहस्य जैन दर्शन के उद्घाटित किए गए हैं वो हमें सुनने और समझने को मिल रहे हैं। सभी जिनवाणी स्तुति करें, 9 बाण मुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।